सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में दासी सबसे पहले आप सभी के लिए अरदास करती है कि हे सच्चे पातशाह, सबका भला करो करतार। हम मेरी मांग है दातार, है सच्चे पातशाह सबका भला करना, सबको हर प्रकार के सुख देना, तन मन धन से मालो माल रखना और सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। साध संगत जी, संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, भावे सुख दे भावे दुख दे, मन ना भाना सीखिए, जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए, जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए। कि हमने हर पल इसके भाने में रहना है, चाहे हमें सुख मिले दुख मिले, हमने सुख दुख से ऊपर उठकर भक्ति करते चले जाना है। सतगुरु दातार के चरणों में यही अरदास करनी है कि यह सच्चे पातशाह, सुख मिला है ये भी आपकी कृपा है, अगर दुख मिला है तो ये भी आपने ही हमारा काटना है। आप जी हमारे साथ हैं, हमें किसी प्रकार का भी कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जिसके ऊपर सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर के ऊपर सतगुरु निरंकार दातार का हाथ होता है वो दुख पा ही नहीं सकता है, उसके ऊपर इसकी रहमत होती है। ये सच्चे पातशाह की कृपा से सुख दुख जो हैं ये तो आते जाते रहती हैं। ये तो एक कहते हैं कि उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच होंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। ये उतराइयां चढ़ाइयां, ये सुख दुख ये तो जीवन में आते ही रहते हैं। इनसे ऊपर उठकर हमने एक रस एक रंग में रहकर इसकी भक्ति करते चले जाना है। आज दासी सुख दुख के ऊपर ही विचार करने जा रहे हैं। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। साध संगत जी कहते हैं सुख और दुख पदार्थों में नहीं है, वे हमारी कल्पनाओं में है। वास्तव में सुख और दुख का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम अपनी वर्तमान परिस्थिति की दूसरी परिस्थितियों के साथ तुलना करके अपने आप को सुखी या दुखी बनाते हैं। सुख और दुख वास्तविक नहीं, काल्पनिक है। उनकी उत्पत्ति पदार्थों में नहीं, हमारी बुद्धि में होती है। इससे ये समझ में आना चाहिए कि सुख और दुख दोनों हमारे हाथ में है। शायद इसीलिए महात्मा अक्सर कहते रहते हैं, अगर आपकी मन की स्थिति अडोल है तो परिस्थितियों में होने वाले बदलाव आपको डुलायमान नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा पक्का विश्वास सतगुरु निरंकार दातार के ऊपर है, फिर हम किसी भी परिस्थिति में डोल नहीं सकते हैं। ऐसा संत महात्मा हमें समझाते हैं। हमारे धन संपत्ति के साथ हमने धन संपत्ति के साथ सुख दुख जोड़ रखे हैं। वास्तव में यह बात झूठी है। सुख और दुख धन संपत्ति में नहीं है, बल्कि हमारी समझ में छिपे हुए हैं। कोई व्यक्ति एक मकान बनाकर सुख पाता है, दुर्घटनावश यदि मकान जलकर राख हो जाए तो उसका दुखी होना समझ में आता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मकान रहते हुए आप दुखी हो और नष्ट होते ही वह मकान आपके लिए सुख का कारण बन जाए। यानी कि जो भी भगवान करता है अच्छा ही करता है। हमने हर परिस्थिति में इसके ऊपर ही निर्भर रहना है कि दातार जो भी हो रहा है, सुख है या दुख है, आप जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। जैसे कहते हैं एक आदमी का किसी शहर में एक मकान था, उसमें अनेक किराएदार रहते थे। पिछले कई सालों से मकान मालिक किराएदार से अपना मकान खाली करवाना चाहता था। कोर्ट में केस चल रहा था, परंतु मकान का कब्जा मिलना बहुत ही मुश्किल था। एक दिन
उसके किसी फ्रेंड ने फोन पर बताया कि आपका मकान जलकर राख हो गया है, अब वहां सिर्फ राख का ढेर है। यह न्यूज़ सुनते ही मकान मालिक के घर मातम छा गया। घर में चूल्हा नहीं जला, रोना धोना चलता रहा। चाहे किराया नहीं आता था, पर मकान तो था। उस मकान के कारण परिवार की सामाजिक इज्जत बनी हुई थी। सब कुछ ढेर हो गया। दुख स्वाभाविक था। शाम की गाड़ी से एक ब्रोकर आया और मकान मालिक से कहने लगा, पिछले कई सालों से आप मकान बेचना चाहते थे, पर किराएदारों के रहते कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था। पर अब कई कस्टमर्स आ रहे हैं और वो इस जगह को अच्छे मूल्य में खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जमीन एकदम खाली पड़ी है। वे कब्जा लेकर तुरंत नया निर्माण कर सकते हैं। पहले जिस मकान के आपको 5 लाख रुपए मिलते थे, वो अब 20 लाख का हो गया है। ब्रोकर की बातें सुनते ही घर का माहौल बदल गया। रोने की जगह हंसी के फुहार छूटने लगे। बुझा हुआ चूल्हा जल गया। जो मातम पुरुषों के लिए आ रहे थे, अब चाय नाश्ता करके जाने लगे। दुख सुख में बदल गया। मकान दुख के कारण से सुख का कारण बन गया। यह हमारे मन की एक पिक्चर है। हर कोई जमीन व मकान बनाकर खुश होता है, पर कभी कभी वह जायदाद दुख का कारण बन जाती है। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दुख सुख जायदाद में नहीं, हमारी सोच में है। सच तो यह है कि मकान के रहने या ना रहने से सुख दुख का सीधा संबंध नहीं है। सुख दुख के सारे सारे जो बातें हैं वो हमारी समझ, हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। तभी तो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सबर संतोष आ जाता है। सबर सिद्ध जिसके अंदर आ जाता है, वही सही मायनों में ज्ञानी बन जाता है। कहते हैं कि जब ज्ञान ले लिया जाता है तो सोच बदल जाती है। जब सोच अच्छी बन जाती है तो कहते हैं सोच बदली सितारे बदल गए, नजर बदली नजारे बदल गए। जब हमारी दृष्टि अच्छी हो जाती है, हमारी पॉजिटिव सोच हो जाती है, हम हर परिस्थिति में अच्छा सोचते हैं, तो फिर हमारे साथ अच्छा ही होता चला जाता है। लेकिन ये सोच अच्छी तभी आती है जब हम सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं। जब हमारे मन में ये ब्रह्म ज्ञान प्रवेश कर जाता है, जब हमारा मन जो है इस ब्रह्म ज्ञान पर दृढ़ हो जाता है, हमारा विश्वास अटूट हो जाता है, हम सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जब समर्पित करते हैं, फिर हम यही कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। जब हम तन मन धन सब इसको समर्पित कर देते हैं, फिर हमें कोई चिंता ही नहीं रहती है, क्योंकि इसी का दिया हुआ है, इसने हमें उपयोग के लिए दिया है, इसी की अमानत है। जब हम ऐसा सोच कर करते हैं तो फिर हमारे साथ अच्छा ही होता है, हमारे मन में अच्छा भाव ही आता है। फिर हमारे मन में यही आता है कि सच्चे पातशाह तेरा किया सब कुछ पूरा है, घाट वाद किच नाहे, कि हे दातार तू जो भी कर रहा है सब कुछ ठीक है, हम तो तेरे नौकर हैं, सेवक हैं, तू मालिक है, तू खालिक है, तू दातार है, तू सब कुछ करने वाला है। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जिस तरह कोई व्यक्ति जॉब पर जाता है तो उसे कोई टेंशन नहीं होती, चाहे चाहे किसी चाहे उस मालिक को प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, हमें तो सैलरी मिलनी ही मिलनी है। हमें कोई चिंता नहीं होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसी तरह सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें जो ये तन मन धन दिया है, इसको अगर हम अपना समझकर प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो हम दुखी रहते हैं। और अगर हम ये सोचकर इसको उपयोग में लाते हैं कि मेरा तो है ही नहीं, इस दातार का है, तो फिर हम हर हाल में
खुश रहते हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं रहती है। सारे सुख दुख जो भी हैं सब इसको पता है और इसी ने ही काटने हैं। हम तो इसके चरणों में समर्पित हैं। जिस तरह एक बच्चा अपने माता पिता के साए में खुश रहता है, उसे पता होता है कि मेरा सुख दुख सब इनके ऊपर निर्भर है। जो भी होगा अच्छा होगा, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। अगर बच्चा बीमार है तब भी उसे कोई चिंता नहीं कि मैंने कहाँ से दवाई लेनी है, किस डॉक्टर के पास जाना है। अगर उसने स्कूल में पढ़ना तो उसे कोई चिंता नहीं कि मेरी फीस मैंने भरनी है। नहीं, उसको पता है मेरे पेरेंट्स हैं, सब कुछ करेंगे, मेरा स्कूल का अरेंजमेंट भी करेंगे। अगर मैं बीमार हूँ तो मेरा ट्रीटमेंट भी कराएंगे, मुझे खाने पीने पहनने रहने के लिए भी देंगे। तो वो हर प्रकार से अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड होता है, समर्पित कर देता है अपने आप को उनके चरणों में, तो उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। इसी प्रकार हम भी सतगुरु दातार के बच्चे हैं। ये हमारा माता पिता भाई बंधु सब कुछ है। जब हम इसको अपने मन में बसा लेते हैं, फिर इसे पता होता है कि ये मेरा बच्चा, ये मेरे ऊपर समर्पित है, फिर ये अपने आप उसकी हर प्रकार से चिंता करता है। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करें, सच्चे पातशाह आप जी ने ज्ञान दिया है, आप जी ध्यान भी देना। इसी तरह हम आप जी के चरणों में समर्पित होकर जुड़े रहें पूर्ण रूप से। जिसका एतबार इस निरंकार दातार के साथ जुड़ जाता है, फिर वो हर पल आनंद में ही रहता है। हम भी इसी तरह आनंद मानते रहें, अपने जीवन में खुशियाँ लेते चले जाएं और दातार के चरणों में समर्पित ही रहें। कभी भी हम ये नहीं कि मुख से तो कह दिया लेकिन फिर भी मन में चिंताएं पाले बैठे हैं। नहीं, हमने सब कुछ इस दातार के ऊपर समर्पित करना है और यही अरदास करनी है, सच्चे पातशाह हम आप जी के बच्चे हैं, आप जी के चरणों में बैठे हैं, आप जी का ही सहारा है, आप जी का ही आसरा है। जब हम ऐसा कहते हैं तो ये हमारी हर पल रक्षा करता है। दातार के चरणों में आओ सभी मिलकर अरदास करें, सिमरन करें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।